Good morning, students. So today we will discuss atomic structures of 1 to 20 elements. ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे. फर्स्ट शेल में आपको मैक्सिमम कितने डालने हैं 2, सेकंड में आपको 8 एंड थर्ड में भी आपको 8. ठीक है, तो हाइड्रोजन का आप यहाँ देख लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1. तो 1 जो एटॉमिक नंबर है वही इसका इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 1. ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2. तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए इसने 2. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे लिथियम. आप लिथियम के केस में देखो एटॉमिक नंबर इसका 3 है. तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 1, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 1. ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए वो नेक्स्ट शेल के अंदर एंटर कर जाएगा. अब मैं यहाँ एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 9. तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे 2 7. भाई फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आपको नेक्स्ट में सेंड करने हैं. ठीक है, तो यहाँ 1 2 हो गया पहले शेल में, बाकी बच गई वो किस में आ गए बाहर वाले शेल में. ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है. सो आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. आप देख लो यहाँ पर पोटेशियम का ले रही हूँ. ठीक है, तो आप देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19. तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 8 8 1. फर्स्ट शेल में 2. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपने फिर 8 डाला, क्योंकि सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, थर्ड में भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, फोर्थ में जो बच गए आपको डाल देना है. ठीक है, तो फोर्थ में कितना बचा ओनली 1. सो व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हमने बता दिया था पहले ही आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो उसे आप क्या बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि मैंने आपसे बोला कि पोटेशियम, तो पोटेशियम का भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या होता है 2 8 8 1. ठीक है, क्या होता है 2 8 8 1. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो इसका आंसर होएगा 1. अब बात कर रही हूँ सपोज मैं फ्लोरीन की. तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था 9. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे 2 7. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके 7. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक करोगे हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैलेंसी और चार्ज ऑन एलिमेंट्स. ठीक है, किस तरह से आप उसका चार्ज और वैलेंसी निकालोगे. तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था, वैलेंसी की डेफिनेशन करवाई थी आपको. सी हियर व्हाट इज़ वैलेंसी. इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि कितनी कैपेसिटी से वो दूसरे एटम से कंबाइन कर सकता है. तो यहाँ देखो ये किस पर डिपेंड करता है, ये उसके चार्ज पर. ठीक है, तो ये चार्ज और ये जो वैलेंसी है ये आप कैसे निकाल सकते हो, जब आपको इसका एटॉमिक नंबर पता हो और आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता हो. ठीक है, कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, और वो कैसे होंगे आप यहाँ देखो. आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे हाइड्रोजन में कितने हैं ओनली 1. ठीक है, ओनली 1 हाइड्रोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है. हीलियम में कितने हैं 2. लिथियम में कितने हैं 1. बेरिलियम में 2. सिर्फ बाहर वाला आपको देखना है. ठीक है, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको वैलेंसी कैसे निकालनी है. जैसे मैं एक रूल बता देती हूँ कि आपको सभी एलिमेंट्स में बाहर वाले शेल में या तो आपको 0 बनाना है या फिर आपको बनाना है 8. क्या बोला मैंने, सबसे लास्ट वाले शेल को आपने क्या बनाना है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को या तो 0 या फिर 8. सिर्फ किसको छोड़कर, किन 2 एलिमेंट्स को छोड़कर, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, तो वो पहले 2 एलिमेंट कौन से हैं, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम. इनको छोड़कर बाकी सभी को आपने क्या बनाना है 0 या फिर 8. तो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या बनाना है, इसको या तो आपने 0 बनाना है या फिर आपने 2 बनाना है. ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ किस तरह से. तो पहले मैं हाइड्रोजन हीलियम की बजाय मैं दूसरे एग्जांपल्स को ले लेती हूँ. ठीक है, अब मैं सपोज लिथियम को ले रही हूँ, तो इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1. ठीक है, अब आप इसको क्या बनाओगे, या तो 0 या फिर 8. तो अब मुझे बताओ इससे 0 बनाना ईजी है या 8. इसे 0 बनाना ज़्यादा ईजी है. क्यों,
क्योंकि 1 0 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 1 0 कब होगा, यानी मेरे पास 1 एप्पल है, मेरे पास 0 एप्पल कब होंगे, जब मैं दे दूँगी। तो यानी ये लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़। तो ये पहले तो आपने ये देखना है कि 0 बना सकता है या 8। भाई 0 बना सकता है तो कैसे, बाय लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब लिथियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, कितना लूज़ करेगा, 1। क्लियर। तो इसीलिए जितना इसने लूज़ किया उतना ही इसका क्या आ गया, चार्ज। तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई अब, +1, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ बोरोन का, ठीक है। बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, यहाँ पर देख लो आप, 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 3 को या तो मैं बना दूँ 0 या फिर मैं बना दूँ 8। आप बताओ 3 0 जल्दी बनेगा, 8 0 जल्दी बनेगा, क्योंकि इसके नज़दीक है। अब 0 बनाने के लिए, यानी 3 एप्पल्स थे, उसको 0 कैसे बनाऊँगी मैं, 3 एप्पल्स को मैं दे देती हूँ तो मेरे पास 0 हो जाएंगे। तो देना क्या हुआ, लूज़ करना। तो इसने क्या करा, लूज़, और लूज़ के लिए साइन क्या आता है, प्लस, ठीक है। कितना लूज़ किया, 3, तो यानी क्या आएगा, +3। तो इसका चार्ज कितना हो गया बोरोन का, +3। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 6। आप या तो इसे 0 बनाओ या फिर 8। अब 0 बनाना ईजी है या 8, ये 8 के ज़्यादा नज़दीक, आप इसे 8 बनाओ। अब 8 बनाने के लिए इस मेरे पास 6 एप्पल थे, मुझे 8 एप्पल चाहिए, तो मैं 2 ले लूँगी। लेने के लिए आप वर्ड क्या यूज़ करोगे, गेन, ठीक है। तो यानी ये क्या करेगा, गेन करेगा। कितने गेन करेगा, 2। तो लेने के लिए साइन आता है -2, ठीक है, माइनस, और देने के लिए आता है प्लस, यानी ऑक्सीजन पर चार्ज अब कितना है, -2, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे इट इज़ -2। बट अब एक केस और ले लेती हूँ कार्बन का, ठीक है। यहाँ लिखा 2 4, बाहर वाले शेल में कितने हैं, 4। अब या तो इसे 0 बनाओ या फिर 8 बनाओ। अब आप कहोगे जितना नज़दीक 0 के उतना ही नज़दीक किसके हैं, 8 के। यानी ये लूज़ भी कर सकता है, यानी +4 भी बना सकता है, और गेन भी कर सकता है, यानी -4 भी बना सकता है। इसका मतलब कार्बन का चार्ज +4 भी होता है और -4 भी होता है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, अब फॉस्फोरस, ठीक है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो 5 को या तो 0 बनाओ या फिर आप 8 बनाओ। तो कौन सा बनाना ईजी है, 8। तो ये क्या करेगा, कितने ले लेगा, 3 लेने के लिए साइन क्या आता है, माइनस, तो आएगा -3। तो इसका चार्ज क्या हो गया अब, -3। तो अब बात करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम की, ठीक है। हाइड्रोजन का मैंने बोला था, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर सभी को 0 8 बनाना है। तो हाइड्रोजन हीलियम को क्या बनाना है, 0 या फिर 2। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो 1 को या तो क्या बनाओ, 0 या फिर बनाओ 2। तो क्या बनाना ईजी है, दोनों ही बनाना ईजी है, क्योंकि जितना नज़दीक 0 कितना ही नज़दीक 2 के है। तो 0 बनाने के लिए कितने लूज़ करेगा, 1, तो +1। 2 बनने के लिए कितना गेन करेगा, एक और चाहिए, तो -1। इसका चार्ज यानी +1 भी होता है और -1 भी होता है। क्लियर। इन द सेम वे आप देखोगे अब हीलियम का, ठीक है। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 2। या तो 0 बनाओ या फिर इसको 2 बनाओ। तो भाई 0 क्यों बनाओगे जब 2 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये ना तो लूज़ करेगा ना ही गेन करेगा, इसीलिए इसका चार्ज क्या है, 0, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। आपको खुद सभी वैलेंसीज़ को या चार्ज को सॉल्व करना है, उसके बाद आप यहाँ से मैच कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए सभी की वैलेंसीज़, पहले आप खुद सॉल्व करो और फिर उसे मैच करो। सो आई विल शो यू ऑल। ये मैंने यहाँ पे सबका सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। क्लियर। सो डू प्रैक्टिस टू कैलकुलेट द चार्ज और वैलेंसी ऑफ। थैंक यू।